क्या हो रहा है ये सब? गाना बंद करो। यहाँ पर पुलिस आ गई है, भागो यहाँ से, भागो। चड्ढा, हम तुम्हारी ये मेहमान नवाजी कभी नहीं भूलेंगे। देख लूंगा तुम्हें मैं। अरे अब्दुल भाई मेरा कोई कसूर नहीं है अब्दुल भाई। देखो कोई भागने ना पाए, एक एक को पकड़ के वैन में डाल दो। चलो। एक एक कोने में देखो, कोई बचना नहीं चाहिए। सबको पकड़ के ले जाओ। चुप, एकदम चुप। आइए, यहाँ आइए, चुप जाओ, आइए बैठिए। दीदी, मैं हूं ना, सब ठीक हो जाएगा। दीदी, चलिए बाहर चलते हैं। दीदी, चलिए। आइए, 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 आइए दीदी, आराम से। दीदी, चिंता मत कीजिए। चलिए हम पीछे के रास्ते से निकलते हैं। आराम से। मैं यहाँ खुशी का पीछा करते हुए आई थी। बहुत बुरी जगह है रोली, बहुत अजीब से लोग थे। तुझे पता है? दीदी शांत हो जाइए, मैं आ गई हूँ ना दीदी, सब ठीक हो जाएगा। और अब उस खुशी से तो मैं बात करूँ। अब चलिए, आइए बैठिए, बैठिए। अरे मैंने कुछ नहीं किया भाई, अरे मैं पहली बार आया हूँ बियर बार में। तू ही इस बार का ऑनर है ना? जी 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 इंस्पेक्टर साहब। सुना है यहाँ ड्रग्स का धंधा कर रहा है? नहीं इंस्पेक्टर साहब, किसी ने आपको गलत इन्फॉर्मेशन दी है, मजाक किया होगा किसी ने आपके साथ। मैं तो यहाँ कोई गलत काम करता ही नहीं, बस नशे के नाम पे ये दारू सर्व करता हूँ इंस्पेक्टर साहब। और इसका भी मेरे पास परमिट है। मैंने आज तक अपनी जिंदगी में कोई गलत काम नहीं किया इंस्पेक्टर साहब, सच बोल रहा हूँ मैं, बिल्कुल सच बोल रहा हूँ। साहब ये देखिए, अंदर के रूम से ये ड्रग्स मिला है। इसका मतलब उस लड़की ने सही खबर दी थी। तू तो कुछ और कह रहा था। लड़की? कौन सी लड़की इंस्पेक्टर साहब? तेरी अम्मा ने, समझा? ले जाओ इसे। चल चल उधर। इंस्पेक्टर साहब, अरे इंस्पेक्टर साहब, अरे मेरी बात सुनो इंस्पेक्टर साहब। कहीं भी मिल सकता है, हर तरफ छानबीन करो। ये मोबाइल मुझे वहां पड़ा मिला। पता करो ये मोबाइल किसका है और उसका एड्रेस क्या है। यस सर। चलो चलो, सबको लेकर यहाँ से चलो। ये सिमर और रोली को ऐसा कौन सा जरूरी काम आ गया जो संगीत की रस्म के बीच में से ही चली गई? ये सारे मेहमान पूछ रहे हैं उन दोनों को, और अगर मेरी बेटी की शादी में शामिल होना ही नहीं था तो इतना नाटक करने की क्या जरूरत थी? करुणा पहले से ही कह देती ना, इस तरह बीचों बीच जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। ये कैसी बातें करती हो तुम?
आदर्श बहू हैं। ये दोनों पुलिस की रेड से कैसे बच गई? सिमर, रूली, बिना किसी की अनुमति लिए तुम दोनों कहाँ चली गई थी? जवाब दो, कहां से आ रही हो तुम दोनों? माता जी, वो हम दोनों। क्या हम दोनों? चुप क्यों हो? साफ साफ बोलो। क्या सिमर भारद्वाज का घर यही है? पुलिस इंस्पेक्टर। मैंने पूछा सिमर भारद्वाज का घर यही है? जी हाँ, लेकिन बात क्या है? हम यहाँ सिमर भारद्वाज को अरेस्ट करने के लिए आए हैं। क्यों? देखिए, मैं सिमर का पति हूँ। आप मुझे बताइए, हुआ क्या? बात क्या है? मैंने कहा ना, हम यहाँ सिमर भारद्वाज को अरेस्ट करने के लिए आए हैं। अरेस्ट? इंस्पेक्टर साहब, आप जानते भी हैं आप क्या कह रहे हैं? जी हाँ, उन्हें हमारे साथ थाने चलना पड़ेगा। एक मिनट इंस्पेक्टर साहब, आप ऐसे किसी को कैसे अरेस्ट कर सकते हैं? इंस्पेक्टर साहब, आप बताएंगे किस जुर्म में? ये बात आप लोग को उन्हीं से पूछ लेना चाहिए। अरे क्या पूछा और क्यों पूछे? देखिए, अगर आप साफ साफ बात नहीं कर सकते तो प्लीज आप यहाँ से जाइए। जो इस तरह हम शरीफों को बेवजह परेशान मत कीजिए आप। शरीफ, शायद आपको मालूम नहीं कि आपकी शरीफ पत्नी अभी कहाँ मौजूद थी। वो यहाँ के सबसे बदनाम रोजी बार में मौजूद थी, जहाँ की गैर कानूनी ढंग से ड्रग्स का धंधा होता है। रोजी बार? सिमर और बार में? इतनी बड़ी बात और किसी को भनक भी नहीं लगी। चुप कर, कुछ सोचे समझे बिना कुछ भी बकवास करती रहती है, फ्लाक मरी। नहीं इंस्पेक्टर साहब, ये नहीं हो सकता। आपको जरूर कुछ गलतफहमी हुई है। मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई है। थोड़ी देर पहले पुलिस रेड हुई थी रोजी बार में और उसमें वो वहां मौजूद थी, लेकिन हमारी रेड पड़ती है वो वहां से भाग निकली।
और इस बात का सबूत भी है हमारे पास। क्या सबूत है आपके पास? ये रहा, ये सिमर भारद्वाज का ही मोबाइल है ना? ये हमें पुलिस रेड के दौरान बाहर से मिला। और अब हमें केवल ये पता करना है कि ये उस बार में डांस करती थी या ड्रग्स का धंधा। माफ कीजिए इंस्पेक्टर साहब, आप हद से ज्यादा आगे बढ़ रहे हैं। आप भारद्वाज परिवार की बहू पर, सिमर पर एक घिनौना इल्जाम लगा रहे हैं। ये गंदा इल्जाम लगाने से पहले आपको शर्म नहीं आई? हमें जो बात कहनी थी वो हमने कह दी, अब बाकी की बातें अदालत में होंगी। हवलदार, ले चलो इन्हें। नहीं सिमर, सिमर आप कुछ बोलिए ना, आप चुप क्यों हैं? बोलिए नहीं, सब झूठ है। आप बात ही नहीं। आपको जो भी बातें करने हैं बाद में कर लीजिएगा, मुझे मेरी ड्यूटी करने से मत रोकिए। हवलदार रुकिए, नहीं ऐसे। पापा रुक जाइए। आप भारद्वाज खानदान की बहू को इस तरह नहीं ले जा सकते। मत कीजिए भाई साहब, मैं अभी इनके सीनियर से बात करता हूँ। जो भी बातें हैं बाद में कीजिएगा, अभी हमें अपनी ड्यूटी निभाने दीजिए। ले चलो।